तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिनमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड 1.3 कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.4, जो रिलेटेड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, कुछ हार्ड भी लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो लिखा है साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है, मतलब एक साथ हमें दो दो इक्वेशन दे दिया है। लेकिन क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे भले हमें वेरिएबल्स x और y दे दिए हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स जो x और y है, तो हमने प्रीवियस में ही अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर क्या होती है, तो 1, और वो 1 क्या, तो पॉजिटिव 1। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब यहाँ पे आप वेरिएबल्स को गौर से देखोगे तो ये डिनोमिनेटर में है, और जब इनको आप न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पावर्स नेगेटिव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी चारों इक्वेशंस हैं, इनमें वेरिएबल्स x और y तो मौजूद हैं, लेकिन ये लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बना रहे हैं। अब आप लोगों को इसमें करना क्या है, इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को एक्टिविटी में, तो टेक्स्ट बुक में वो एग्जाम्पल देख लेना। देखो, एक्टिविटी कंप्लीट द टेबल। तो ये हमें एक इक्वेशन दे दिया है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है इसमें, तो 2 वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन वेदर लीनियर और नॉट, क्या ये लीनियर है, तो लीनियर नहीं है। अब लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि लीनियर में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, और 1 मतलब पॉजिटिव 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो x और y है, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1। तो इसीलिए ये लीनियर नहीं है। तो सेम अप्लाई होगा चारों क्वेश्चंस को, मतलब बाकी के रिमेनिंग 3 को भी। तो ये लोग भी लीनियर नहीं है। ठीक है, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। लेकिन वेरिएबल्स इनमें 2 है, कौन से वेरिएबल्स, तो x और y, लेकिन ये लोग लीनियर नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो प्रैक्टिस सेट भी हमारा इसी से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं ना, हम लोग उन इक्वेशंस को पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके क्या करना है, तो x और y की वैल्यू को हम लोग रिमूव करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो काम आपका वही है, x और y की वैल्यू को रिमूव करना। तो बिना ज़्यादा लेक्चर को आगे बढ़ाए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2/x - 3/y = 15। फिर 8/x + 5/y = 77। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन में बनाना है। तो देख लेते हैं, ये जो हमें पहला इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो इस तरह से, 2 × 1/x - 3 × 1/y = 15। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ। फिर हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो उसको देखो, उसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/x + 5 ×
1/y इज इक्वल्स टू 77। तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें इसमें गेम क्या खेलना है, तो देखो 1/x 1/x दोनों इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, 1/y 1/y दोनों इक्वेशन में कॉमन आ रहा है। तो आपको क्या करना है ना, ये फैक्टर वाली चीज़ को हटाना है, इसको सिंपल बनाना है। तो अब हम इसमें ट्विस्ट क्या करेंगे, तो देखो लेट्स अज्यूम 1/x is equals to m and 1/y is equals to n। तो हमने क्या किया, 1/x को हम m मान लेते हैं और 1/y को हम लोग क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1/x को हम लोग अब क्या लिखेंगे, m, क्योंकि हमने मान लिया कि 1/x क्या है, m। तो 2m माइनस 3n 1/y की जगह n इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमें मिल गया एक नया इक्वेशन। और दूसरा क्या है, 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो देखो ये हमें अपना नया इक्वेशन मिल गया जब हमने अज्यूम कर लिया 1/x इज इक्वल्स टू m और 1/y इज इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे जो हम लोग लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया है, अब यहाँ से हम लोग अपना काम करेंगे जो हम लोग हमेशा करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो देखो यहाँ पे जब आप m वाले वेरिएबल को देखोगे तो यहाँ पे 8m है, यहाँ पे 2m है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो 2m है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 8m में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड। तो बाकी के आगे का स्टेप्स तो आप लोगों को ईजिली आता ही है क्योंकि हम लोग शुरू से करते आए हैं, तो ज़्यादा हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। तो इक्वेशन 3 को हम लोग 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, ये 8m माइनस 4 3 ज़ा 12n इज इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60। तो ये हमें मिल गया नया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन 4 और 5 को जब आप कंपेयर करो तो m वाले वेरिएबल सेम सेम है। ठीक है, जो कोएफिशिएंट है नंबर से सेम है। तो जब सेम रहता है तो हमने क्या सीखा था, सब्ट्रैक्ट। जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 और 5। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। तो सब्ट्रैक्ट करो 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77 और 8m माइनस 12n इज इक्वल्स टू 60। तो माइनस करने पे क्या होता है, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या मिला, ये 8m कट जाएगा तो 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17n इज इक्वल्स टू 60 और 77 में से 60 को आप क्या करोगे, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 17। तो n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब n इज इक्वल्स टू 17/17। तो n कितना मिला हमें, 1। n की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब इस n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 3 4 और 5 तीनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो हम लोग 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3।
तो 3 में सब्सटीट्यूट करने के बाद इक्वेशन क्या है, 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। तो 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 15। तो 2m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, 2m इज इक्वल्स टू 15 और ये प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू 18। तो m बराबर हमें कितना मिलेगा, 18/2। तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो m कितना मिल गया हमें, 9। m की वैल्यू हमें मिल गई 9। तो m की वैल्यू हमें 9 मिल गई और n की वैल्यू हमें 1 मिल गई। लेकिन हमने क्या किया था, m और n की जो रियल वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, 1/x, क्योंकि हमने अज्यूम किया था m बराबर कितना, 1/x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, री सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। तो री सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यूज़, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि m और n की वैल्यू मिल गई, आंसर आ गया, तो नहीं, आपको मार्क्स इतने पे नहीं मिलेंगे। आपने जो m और n जिसकी जगह पे अज्यूम किया था उसको उसकी जगह पे वापस रखना पड़ेगा। तो हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m बराबर क्या था हमारा, 1/x, ठीक है। तो m बराबर क्या मिला था हमें, 9 1/x। तो अब क्या हो जाएगा, x यहाँ चला जाएगा और 9 x की जगह पे आ जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/9। तो x की हमें वैल्यू मिल गई। अब देखो n बराबर हमने क्या अज्यूम किया था, 1/y। 1/y की जगह हमने n को अज्यूम किया था। तो n हमारा कितना है, 1। तो 1/y, तो y को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन। तो आंसर हमें मिल गया x और y की, ठीक है। तो इक्वेशन पूरा ध्यान से देख लो किस तरह से हमने सॉल्व किया हुआ है। बस हमारा पूरा खेल कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने एक बार क्रैक कर लिया तो बाकी तो हम लोग जानते ही हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है हमें। तो जो भी हमें करना है अज्यूम पर ही हमारा पूरा गेम चालू है। बाकी इक्वेशन को आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो किस तरह से सॉल्व किया है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी उसी तरह से है। देखो 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और ये जो इक्वेशन है 15/x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम, तो अज्यूम व्हाट, 1/x प्लस वाई को आप अज्यूम कर लो p, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। एंड 1/x माइनस वाई को अज्यूम कर लो q, ओके। तो देखो जब हमने 1/x प्लस वाई को p अज्यूम किया तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4। ये हमें मिला नया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 हमारा कैसे बन जाएगा, 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2।
ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग अपने इस इक्वेशन में क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि P वाले जो कोएफिशिएंट है ये भी डिफरेंट है और Q वाले कोएफिशिएंट ये भी डिफरेंट है। अब या तो आप P वाले कोएफिशिएंट को सेम करो या तो आप Q वाले कोएफिशिएंट को सेम करो, तो डिपेंड आप पे करता है। तो मैं P वालों को सेम करती हूँ, ठीक है। तो P को सेम करने के लिए ऐसा कौन सा टेबल है जो 10 में भी आता है और 15 में भी आता है, तो वो हो जाता है हमारा 15 2 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा 30। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। तो देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन, यहाँ पे आप चाहो तो Q को भी सेम कर सकते हो। Q को कैसे, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और पूरे इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, Q वाला टर्म सेम मिल जाएगा। P वाले टर्म को सेम करने के लिए आप 15 मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत बड़ा सम ये हो जाएगा इक्वेशन। इसलिए आप ऐसा देखो कि जो दोनों के टेबल में कॉमन आता हो। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो 15 में भी आता है और 10 में भी आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, तो इक्वेशन 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमें क्या देगा, 10 3 ज़ा 30p प्लस 3 2 ज़ा 6q इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, 2 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2। तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा आपके पास, तो 15 2 ज़ा 30p माइनस 5 2 ज़ा 10q इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 एंड -4। तो ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया। अब तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, क्योंकि 30p एंड 30p सेम सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन सेम रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, सबट्रैक्ट। तो क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6। तो सबट्रैक्ट करो, 30p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 12, 30p माइनस 10q इज इक्वल्स टू -4। तो माइनस करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ओके। अब 30p से 30p कैंसिल, 10 प्लस 6 16q इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16। तो q की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 16/16, ठीक है। ये 16 इधर चला गया तो दोनों कट, q की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 1। q हमें 1 मिल गया। अब q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे 3 में 4 में 5 में या फिर 6 में। तो 3 में डालते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4। तो 10p प्लस 2 इंटू 1 है इज इक्वल्स टू 4। तो 10p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 10p 2 उधर चला गया तो 4 माइनस 2। तो p हमें क्या मिलेगा, 10 में से 4 में से 2 गया तो 2, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे।
तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो P हमें कितना मिल गया 1/5। अब हमें क्या करना है, तो रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। तो Q की जगह पे क्या माना था हमने 1/x माइनस वाई, और P की जगह पे क्या माना था हमने 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू P है, तो P की जगह पे आप क्या लिखोगे 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो ये हमें क्या मिल गया, एक नया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। और फिर आप करोगे 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q था, तो Q की जगह पे क्या आएगा 1, तो ये उधर गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमें मिल गया एक नया इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशंस को देख लो, हमें नया इक्वेशन मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ x और y की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया है, तो सेम आप यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे। तो देखो y वाले टर्म सेम है, तो क्या करोगे आप एडिशन कर दो। तो ऐड इक्वेशन, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि x वाले टर्म भी सेम ही है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस हो जाएगा, और अगर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे y कट जा रहा है, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, तो क्या मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ऐड करना है हमें, तो y से y कटा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 6, 5 प्लस 1 6। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 6/2। तो x बराबर मिल गया हमें 3, x हमें 3 मिल गया। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो फिर अब क्या करना है, या फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो देखो हमें x की वैल्यू मिली थी क्या 3, तो उसको हमने इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 7 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो 2। तो हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया, जो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है लीनियर इक्वेशन में। तो x हमें मिला 3 और y हमें मिल गया 2, जो कि है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को आप अच्छे से एक बार देख लो पॉज करके वीडियो। मैं चाहती तो वो वाला भी इसी पे कर देती, बट वैसे ही बहुत खिचड़ी लगता, ठीक है, इसीलिए उसको नेक्स्ट पेज पे कर दिया। तो जैसे मैंने कहा था कि आपका जितना भी गेम है वो बस अज्यूम करने के ऊपर है, कि आप अपने वैल्यूज़ को अज्यूम करके उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। और एक बार इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड्स को यूज़ करके इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस हमने इतना ही करना था। फिर लास्ट में हमें अपना सॉल्यूशन मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम अपने इस रिटर्न इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 27 इंटू 1/x माइनस 2 और 31 इंटू 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 87, इक्वेशन नंबर 1। और इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, तो लेट्स अज्यूम। सो अज्यूम क्या करना है, 1/x माइनस 2 को मान लो a और 1/y प्लस 3 को मान लो b। तो जब हम अज्यूम करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और दूसरा बन जाता है 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखोगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ देखो जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज्ड हो चुके हैं यहाँ पे,
ठीक है। जो वेरिएबल ए के साथ कोएफिशिएंट था वो इक्वेशन नंबर 4 में वेरिएबल बी के साथ हो गया है। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल बी के साथ कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन नंबर 4 में वेरिएबल ए के साथ हो गया है। तो नंबर्स आपस में अदल बदल हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे, पहले एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करके देखो 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। तो इसको करना है हमें ऐड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 417, ये हो जाएगा b, फिर ये हो जाएगा 58 प्लस ये भी होगा 58a। ठीक है। अब देखो यहाँ भी 58 दे दिया है, यहाँ भी 58 दे दिया है, तो ये पक्का 58 का मल्टीपल ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 58 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 58। तो 58 से जब डिवाइड करोगे तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 58 से डिवाइड करो इसको तो ये कट जाएगा, ये भी कट गया और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। तो हमें इक्वेशन मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। तो ये किस तरह से कटा होगा ये मैंने पहले जितने भी एक्सरसाइज करवाए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, उसमें आपको पता चला था कि किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब डिवाइड होगा तो वो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, फिर इससे भी डिवाइड होगा और इस वाले टर्म से भी डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो हमें एक ये नया इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन हमने कर लिया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या होता है, 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 और 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। तो सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना बचा, -4, ये हो जाएगा 4b और यहाँ बचेगा -4a। ठीक है। तो ये देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो क्या बचेगा, -a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है। डिवाइड समझ में आया होगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड से 4 4 ये सब कट जाएगा। ठीक है। तो हमें ये एक मिलेगा इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 को देखो और इक्वेशन नंबर 5 को देखो। तो यहाँ पे जो a वाला टर्म है, दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है। साइन डिफरेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। तो हमें ऐड करना है। तो a से a कटा, ये क्या हो गया 2b और 3 में से 1 गया तो 2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो b बराबर क्या मिला, 1। अब b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो a प्लस b की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 3। तो a बराबर क्या मिलेगा, 3 और ये 1 उधर गया तो -1। तो a बराबर मिल गया 2। ठीक है। तो a और b की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन ये किसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, तो अब हम उसमें रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग
क्या स्पेलिंग है भूल गई, रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो a बराबर क्या था 1/x माइनस 2, इसको ही हमने a अज्यूम किया था, तो a की वैल्यू क्या आई 2, 1/x माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 2x इज इक्वल्स टू, ये 4 उधर गया तो 1 प्लस 4, तो x बराबर क्या मिल गया 5, और ये 2 इधर गया तो x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, y हमने क्या माना था 1/y नहीं b। ठीक है, b बराबर हमने क्या माना था 1/y प्लस 3। ठीक है, देख लो यहाँ पे y प्लस 3 b की वैल्यू क्या मिली 1, तो y नहीं y प्लस 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस 3, तो y बराबर -2। तो x की भी वैल्यू मिल गई हमें और y की भी वैल्यू मिल गई। तो अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं x, y इज इक्वल्स टू 5/2, -2। इज द सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते, बट फिर थोड़ा सा अलग हो जाता। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने उसी तरह किया जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया। तो हमने पहले अज्यूम कर लिया a और b, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो पता चला ये इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट है। तो इंटरचेंज कोएफिशिएंट को पहले ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हमने यूज करके हमारा क्या कटा, a एलिमिनेट हो गया तो b की वैल्यू मिल गई, फिर b की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की तो हमें a की वैल्यू मिल गई, फिर a और b की जब वैल्यू मिली तो उनके ओरिजिनल प्लेस पे हमने उनको रख दिया। तो a को हमने माना था क्या 1/x माइनस 2, तो जब आपने पुट किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई और b की भी वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x, y इज इक्वल्स टू 5/2 एंड -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लो कैसे क्या करना है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देख लिया। अब ये हमारा लास्ट इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखो 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3/4, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इज इक्वल्स टू -1/8, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, तो 1/3x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या कर लिया, 1/3x प्लस y को m अज्यूम कर लो एंड 1/3x माइनस y को अज्यूम करो n। ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस y। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं, तो ये कैसे होगा 1/2 m माइनस 1/2 n इज इक्वल्स टू -1/8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, इसमें से ये नीचे वाले 2 के टर्म को हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। ठीक है,
अब ये होगा कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए फ्रैक्शन में तो आप करोगे नहीं, तो इसीलिए उसको सिंपल में बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि 2 हट जाएगा तो कुछ तो सिंपल हो जाएगा इक्वेशन। तो ये कैसे होगा, 2 इंटू 1/2m माइनस 2 इंटू 1/2n इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1/8। तो ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गया, m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 और 4 को आप क्या करोगे, तो हम करेंगे ऐड, क्योंकि n वाले टर्म को देखो यहाँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में, साइन डिफरेंट, तो क्या करते हैं ऐड। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 5। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 5। तो ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4 और m माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 1/4। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, इधर फ्रैक्शन वाला टर्म है। तो n से n गया, m प्लस m कितना हो गया, 2m। और इसको पहले लिख लो कैसे, 3/4 प्लस माइनस 1/4। इसी तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों टर्म तो ऐड होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4। तो 2m इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 4 है तो ये 1 टाइम लिख सकते हैं, 3 माइनस 1। तो 2m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/4। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो 2m इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये 2 क्या कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो m इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1/4 मिला हमें। तो m बराबर मिल गया 1/4। अब m की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है देख लो, 3 प्लस m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। तो m की जगह पे क्या लिखोगे, 1/4 प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। तो n कैसे मिलेगा आपको, ये 1/4 को इधर कर दो, तो 3/4, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस 1/4। ठीक है, तो n कैसे मिलेगा, n बराबर 4 3 माइनस 1। तो n बराबर कितना मिल गया, 2/4। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो n बराबर कितना मिला, 1/2। तो m की भी वैल्यू मिल गई हमें और n की भी वैल्यू हमें मिल गई। तो अब क्या करेंगे, इनको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था m बराबर कितना, 1/3x प्लस y को हमने m माना था। तो अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, substituting the values। ठीक है, तो रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/3x प्लस y बराबर था m, 1/3x प्लस y और m की जगह पे क्या आएगा, 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस y बराबर हो गया 4। ये मिला इक्वेशन नंबर कितना हमको, 6। अब सेम यही काम हमें करना है n के लिए। तो n क्या था हमारा, 1/3x माइनस y बराबर n। तो 1/3x माइनस y, n की जगह पे हमें क्या मिला था, 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y बराबर क्या मिल गया, 2। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब हमें 2 और नया इक्वेशन मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 7 को देखो और इक्वेशन नंबर 6 को देखो। तो यहाँ पे y वाला टर्म जो है यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, नेगेटिव में। तो साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो,
क्योंकि 3x पॉजिटिव में है और यहाँ पे 3x पॉजिटिव में है, तो सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मैं ऐड ही कर लेती हूँ, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, तो 6 क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला था हमें, 4, हाँ, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐड करो, y से y कटा, ये हो गया 6x और ये हो गया हमारे पास 6, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 6 से 6 गया तो 1। अब ये 1 की वैल्यू क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 क्या था, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो 3x की जगह पे 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो 3 1 जा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y बराबर 4 और 3 उधर गया तो -3, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो x भी मिल गया हमको, y भी मिल गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, x, y इज इक्वल्स टू 1, 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो एक बार पूरा अच्छे से इक्वेशन देख लो, किस तरह से हमने अज्यूम किया हुआ है, फिर उसके बाद किस तरह से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज किया, मतलब एडिशन किया तो n और n कट गया, फिर m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो n की वैल्यू मिली। m और n मिलने के बाद जो उनका ओरिजिनल वैल्यू था ना, उसमें हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें दो नया इक्वेशन मिल गया था। अब दोनों इक्वेशन जब हमें मिला तो हमने क्या किया, वापस से एलिमिनेशन मेथड यूज किया, मतलब ऐड किया इक्वेशन को 6 और 7 को। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया इक्वेशन को, तो x की वैल्यू मिली, फिर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 6 में तो y की वैल्यू मिली, फिर हमें हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है समाप्त। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके इक्वेशन को देख लें किस तरह से सॉल्व किया गया है, उसके बाद खुद भी प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म। हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में भी कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स दिए होंगे, तो प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप उन एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना, ताकि आपको समझ में भी आए कि किस तरह से वैल्यूज़ को अज्यूम करना है, अज्यूम करने के बाद जो किस तरह से हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को यूज़ करके पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके अपने x और y की वैल्यू को लाएंगे, ठीक है। तो या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करना या सब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन को देखकर ही आप मेथड को अपनाना। अगर इक्वेशन सिंपल है तो सब्स्टिट्यूशन, अगर लग रहा है कि एलिमिनेशन से हमें कुछ वैल्यू कट करके तब जाके हमें x और y की वैल्यू लानी है, तो एलिमिनेशन ही यूज करना, ठीक है। तो बस चारों क्वेश्चन खत्म, अब आप लोग प्रैक्टिस करो। बस मिलते हैं बाकी हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 1.5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड थैंक यू।